डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर आफ्ताब आलम। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फीमेल्स के लिए वो है लिकोरिया। टीनेजर से लेके एडल्ट स्टेज तक के ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, रहती है। और बहुत सी माँ बहनों को, बेटियों को ये प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ऐसी बीमारी है जिसमें वो किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, और समाज में इतनी भ्रांतियां हैं, जिन लोगों से वो पूछती हैं तो वो उसको गलत बात बताते हैं, जिससे कि उनको और भ्रम और डर पैदा हो जाता है कि ये ऐसी कौन सी बीमारी हम महिलाओं में है जिसका कोई इलाज नहीं है और इससे हमें कितनी नुकसान होते जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको आज लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, श्वेत प्रदर के बारे में एक कंप्लीट जानकारी देते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपको लगता है कि इनको ये जानकारी दी जा सकती है, उनको आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कर दें। तो स्टार्ट करते हैं कि लिकोरिया क्या है। लिकोरिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ल्यूको, दूसरा है वाइट, ओरिया। ल्यूको जो ग्रीक वर्ड है उसमें लिको कहते हैं कि वाइट, और ओरियो का कहते हैं डिस्चार्ज, यानी कि किसी सफ़ेद पदार्थ का योनि मार्ग से लगातार निकलना। और वो शुरू हो जाता है जब माहवारी शुरू होती है, तब से लेके प्रेगनेंसी में और एडल्ट और ओल्डर स्टेज तक के ये रहता है। साधारण तौर पे ये सफ़ेद पदार्थ सबको निकलता है। अगर इसमें कोई दर्द नहीं है, कोई खुजली नहीं है, किसी तरह की स्मेल या बदबू नहीं है, और कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, तो ये नॉर्मल फिनोमेना है लिकोरिया का। और अगर इसमें कोई समस्या आती है, डिस्चार्ज कलर चेंज करता है, खुजली होती है, योनि मार्ग में दर्द होता है, और कोई भी समस्या आती है, तो वो एक बीमारी या लिकोरिया में परिवर्तित हो सकता है। अब अगर हम इसको कलर के हिसाब से देखें तो कलर में किस तरह से आते हैं, तो इसमें कई प्रकार के कलर आते हैं। अगर किसी को क्लियर डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें कोई भी समस्या नहीं है, तो वो हेल्दी डिस्चार्ज माना जाता है। हार्मोनल चेंजेस और वेजाइना की पीएच का चेंजेस होना, मेंस्ट्रुएशंस के पीरियड में सेक्सुअल रिलेशंस के बीच में वेजाइना के में लुब्रिकेशन प्रोवाइड होना, ये एक साधारण सी चीज़ है। प्रेगनेंसी में निकलता है, प्रेगनेंसी में भी डिस्चार्ज होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे भी डिस्चार्ज होता है, और हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं उनमें भी होता है। अगर ये वाइट कलर का आ रहा है, अगर वाइट कलर का आ रहा है तो ये डिस्चार्ज फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम कैंडिडा एल्बिकन्स के माध्यम से कहते हैं कि एक फफूंदी आ जाती है जिसको हम कैंडिडा एल्बिकन्स कहते हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। नेमेटोडल इन्फेक्शन जो बहुत एक आम समस्या है महिलाओं में, कि अगर लैट्रिन के रास्ते में किसी को कीड़े या पेट में कीड़े होते हैं, तो वो कीड़े ईजिली ट्रैवल कर जाते हैं वेजाइनल कैविटी में और जेनेटल पार्ट में, जिससे समस्या से ग्रसित हो जाती हैं। उस समस्या को या उसका पैथोजन जो होता है वो होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेरिस। अगर ग्रे कलर का आ रहा है ये, अगर ग्रे या भूरे रंग का है, तो ये बैक्टीरियल हो सकता है, और बैक्टीरिया का जो कॉज होगा वो गोनोरिया और क्लेमाइडिया है। इसी तरह से वेजिनाइटिस है, अगर वेजाइना में इन्फ्लेमेशन हो गया तो भी ग्रे कलर का हो जाएगा। फिर इसके बाद येलो कलर का अगर डिस्चार्ज आता है, तो येलो कलर के डिस्चार्ज में ये बहुत कॉमन है कि एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। अगर आपका मेल पार्टनर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ग्रसित है, तो उसमें इस प्रकार का येलो गाढ़ा बदबूदार पदार्थ आना एक स्वाभाविक है जो आएगा, और उसको ट्रीट किया जा सकता है, और उसका जब तक डायग्नोसिस होगा, डायग्नोसिस के बाद ट्रीट करा सकते हैं। अगर पिंक कलर का, गुलाबी रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो सर्वाइकल ब्लीडिंग हो सकती है। सर्वाइकल ब्लीडिंग के साथ आईयूसीडी यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं, जिनको हम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें कॉपर टी है। अगर कॉपर टी गलत तरीके से लग गई है, तो इसमें पिंक कलर का डिस्चार्ज आ जाएगा। दूसरा है वेजाइनल इरिटेशन, जो इसका एक कारण हो सकता है कि वेजाइना में स्वतः अब इरिटेशन अगर हो रहा है, तो वो इस प्रकार की सिग्नल को दे सकता है। इसके बाद है तो काजेज क्या है इसके,
तो कॉजेज़ इसके बहुत से हैं, जिसमें सबसे पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। बिना किसी सावधानी के सेक्स किया जाए तो और उससे ये समस्या हो सकती है अनप्रोटेक्टेड सेक्स है। पुअर मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एट इंटीमेटेड एरिया। महिलाओं का जो वेजाइनल पार्ट है, जो जेनिटल पार्ट है, अगर उसकी साफ सफाई अच्छी नहीं की जाती है तो भी ये दिक्कत आ सकती है। इसलिए सभी गायनिकोलॉजिस्ट और डॉक्टर सलाह देते हैं अपने पेशेंट्स को कि जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाएं तो पूरे एरिया को साफ वाटर से धो लें। दूसरा है कि बहुत कॉमन चीज़ में देखा गया है कि जब हम बहुत गंदे टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ भी बहुत से पैथोजन होते हैं और वो पानी से और उस एरिया के माध्यम से वो डिजीज़ को पैदा कर सकते हैं। सर्वाइकल इंजरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इसमें है, यानी कि सर्वाइकल इंजरी हो जाती है प्रेगनेंसी में, कोई एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट लग जाता है तो वो फ्यूचर में लिकोरिया का कॉज हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नली में कोई इन्फेक्शन अगर है उसके कारण ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको फ़ौरन ट्रीट किया जाए। अगर नहीं किया जा सकता है तो ये संभावना है कि लिकोरिया में कन्वर्ट हो सकता है वो। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमेटोडल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो निमेटोडल का तो हमने आपको बताया कि निमेटोड्स होते हैं, जैसे आपका ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस है, फंगल में कैंडिडा एल्बिकन्स है। इसी तरह से आपका बैक्टीरियल में आप गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लेमाइडिया, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें ये अगर हो जाते हैं किसी के माध्यम से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से या क्लोथ्स के माध्यम से अगर ये ट्रांसमिट होते हैं तो इनके चांसेस हो सकते हैं। एनीमिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है इसका। महिलाओं में अक्सर ये देखा जाता है खान-पान का ध्यान नहीं रखती हैं, तो खान-पान का ध्यान ना रखने के कारण उनको खून की कमी हो जाती है और इस खून की कमी के कारण ये समस्या आ जाती है कि जिनको एनीमिया हो जाता है। फिर इसके बाद है डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ में अगर देखें तो महिलाओं में जो शुगर का लेवल अगर उनका बढ़ा रहता है तो शुगर के लेवल के बढ़ने से ये समस्या आ जाती है। आईयूसीडी अगर आप देखें तो आईयूसीडी में इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, वो भी इसको प्रभावित कर सकती हैं। फिर इसके बाद इसके लक्षण क्या हैं? तो लक्षण में देखें कि फाउल स्मेल, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, यानी कि वेजाइना से जो डिस्चार्ज होगा उसमें एक प्रकार की बदबू आएगी। क्रैम्प्स और पेन ओवर स्टमक, स्पेशली लोअर एब्डोमेन में है, यानी ऐंठन होगी या पेड़ों में दर्द होगा। महिलाओं को ये समस्या मालूम है और उस चीज़ से रूबरू होती रहती हैं। कॉन्स्टिपेशन, अक्सर पेशेंट को रहेगा कि हमको कब्ज़ की शिकायत रहती है, सर में दर्द होगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थिंकिंग होगी और वहाँ पे उस स्थान पे खुजली भी हो सकती है। एंजाइटी इसी के कारण पैदा होती है महिलाओं में कि ये हमें ऐसी कौन सी समस्या है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने किसी डॉक्टर को, जो आपका फैमिली फिजिशियन हो, गायनिकोलॉजिस्ट हो, तो आप उनसे शेयर करें। अब ये कितने प्रकार का होता है वो हम आपको बता दें। जैसे पहला है फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल में अगर आप देखें तो नॉर्मल जो सेक्रीशन है वेजाइना का वो होता रहता है। इसमें हार्मोनल चेंज भी होंगे। कॉमनली जो है ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट में ये निकलता है, तो उसकी वजह से ये सारी दिक्कत आ जाती है। दूसरा है ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है तो इसमें ये देखने को मिलता है। ये नए न्यू बॉर्न बेबीज़ में जो कुछ हफ्तों से लेके महीनों तक के अगर होते हैं उनमें भी वेजाइनल डिस्चार्ज देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं उनके वेजाइना में एक वाइट कलर का डिस्चार्ज आ रहा है। तो ये मदर के मैटरनल ईस्ट्रोजन, एक हार्मोन होता है महिलाओं में, उसके अधिक होने के कारण होगा। इसके बाद पैथोलॉजिकल अगर हम देखते हैं तो पैथोलॉजिकल में यानी कि किसी डिजीज़ के कारण ये समस्या आ रही है। अब वो समस्या क्या होगी और उसमें कैसे आपको पता लगाएंगे? तो जिसमें सबसे पहला है सर्विसाइटिस, यानी सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन होगा। उसकी वजह से ये सर्विक्स एक वेजाइना के अंदर एक भाग होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं। जिसमें लक्षण क्या होंगे कि कमर के निचले हिस्से में बहुत अधिक दर्द होगा। उसके बाद सूजन आ जाएगी, वेजाइना में भी सूजन आ जाएगी। इसका मुख्य कारण एसटीडी, आईयूसीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। आईयूसीडी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं। ये इनमें समस्या आ सकती है। इसके बाद तीसरा है इसका
दूसरा ईस्ट और फंगल इन्फेक्शन, यानी फफूंदी और ईस्ट जो है खमीर, उसके कारण हो सकता है। तो ये एक फंगस होता है जिसको हम कैंडिडा एल्बिकन्स कहते हैं। अगर वो किसी तरह से पहुंच जाता है तो वो सफ़ेद पानी या श्वेत प्रदर को की संभावनाओं को बढ़ा देता है। डायबिटिक पेशेंट में भी इसी समस्या देखने को मिलती है कि डायबिटिक पेशेंट है तो वहाँ पे शुगरी मटेरियल या शुगर का स्तर बढ़ा होगा, जिससे पीएच वजाइना की कम और बढ़ेगी, तो उसमें अल्टरेशन हो जाएगा। बहुत अधिक एंटीबायोटिक थेरेपी करने वाले या उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और एंटीबायोटिक बहुत लंबे समय से चल रही है, तो ये संभावना आ सकती है। इसी तरह से ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, यानी जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, अगर वो ली जा रही हैं तो उनसे भी समस्या आ सकती है। फिर एक आता है ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस है। ये एक लैट्रिन या मलद्वार में रहने वाला एक निमेटोड्स है, जो वहाँ पहुँच करके अनहाइजीनिक कंडीशन होने के कारण महिलाओं में ये चीज़ को बढ़ावा देता है। इसके बाद अब हम क्या इसके ऐसे लक्षण हम अपनाएं या प्रिवेंटिव मेजर क्या हैं कि हम इनको कैसे करें जिससे कि ये हमारी समस्या जो वाइट डिस्चार्ज की है या लिकोरिया की है वो हमारी ख़त्म हो सके। तो सबसे पहला है कि इसमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, हेल्दी डाइट को लेना है। जब कॉन्ट्रासेप्टिव अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पूछ के और कैसे समय पे लेना है, ये डॉक्टर से अवश्य पूछ लें, अपने आप न लें। और बहुत सी इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें। अब इसमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या लिकोरिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है? यस, बहुत डेंजरस है कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों को हमने ये सुना है, हमारे ही पेशेंट ये कहते हैं कि हमसे लोग कहते हैं कि इससे कैल्शियम कम होने लगता है, कमर कट जाती है और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लिकोरिया अर्ली साइन की प्रेगनेंसी? ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी को लिकोरिया हो तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। डज़ लिकोरिया अफेक्ट्स पीरियड्स? हाँ, लिकोरिया इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने फैमिली फिजिशियन से मिलते हैं, तो आपको ये सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अगर किसी को लिकोरिया है, तो क्या नॉर्मल है? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल है, प्रेगनेंसी पीरियड में भी होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में भी होता है, नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस में भी होता है। लेकिन अगर हमने जो पहले भी आपको बताया कि उसमें रंग अगर आपको बदला हुआ दिख रहा है, उसके बाद उसमें कोई स्मेल आ रही है या उसके बाद बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, खुजली हो रही है, उससे और समस्या आ रही है, तो डेफ़िनेटली ये प्रॉब्लम करेगा आपको। लिकोरिया कॉजेज़ वीकनेस, यस, लिकोरिया वीकनेस भी कॉज़ कर सकता है और हम अगर खान-पान अच्छा नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो सभी महिलाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी को जानना भी चाहिए। हम आपसे बार-बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में आ कर के हमें ये बताइए कि हमारा आपका लेक्चर कैसा लगा, आपको जो हमने बताया मेडिकल इन्फॉर्मेशन वो कैसी है, आने वाले समय में हम किस तरह की आपको और इन्फॉर्मेशन दें। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और फॉरवर्ड कर दिए। थैंक यू सो मच।